हेमंत सरकार से कमलेश सिंह ने वापस लिया समर्थन, राजभवन को भेजी समर्थन वापसी की चिट्ठी। एनसीपी अजित पवार गुट में चले गए हैं कमलेश सिंह। हुसैनाबाद से 2019 में कमलेश सिंह ने जीता है चुनाव। अति आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और इसमें हमारे राज्य के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ के में आने का कष्ट किए। इसके लिए हम तहे दिल से पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी परिवार के सदस्य आपके प्रति अभिनंदन करते हैं। आपको आने वाले दिवाली खुशियों से भरा रहे। आज हमारे ये अभी जमीनी स्तर पर ऐसा बहुत काम बाकी है, नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन चलिए शुद्ध तो आया कि गरीबों का घर बनाना है, बालू की जरूरत होती है। अभी जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप, हमारे प्रभारी माननीय प्रफुल्ल साहब सारी बातों से अवगत कराते हुए उन्होंने हमसे बातचीत की 3-4 बार। इसके पहले भी जब कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी सरकार को सपोर्ट करती है तो उसके पीछे उसका भी एक महत्व रहता है, उसका भी एक लालसा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट का जवाब भी सपोर्ट से ही मिलता है। हमको विकास चाहिए था और हमने आज नहीं, करीब 3 साल से ऊपर हो गया बोले हुए। हम जब कैबिनेट मंत्री थे झारखंड सरकार में तो हम 3 प्रखंड का निर्माण कराए थे, गठन किए थे, जैसे हैदरानगर, पिपरा और मोहम्मदगंज। यह अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। हम सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जो है जिला का रूपरेखा तैयार किए थे। इसलिए किए थे कि हमारा हुसैनाबाद, हरिहरगंज अत्यंत ही नक्सलीय क्षेत्रों में आता है। नक्सलियों कारनामों से गुजरना पड़ता है। आप लोग भी देखे होंगे कि वहां पर बराबर नक्सल का अटैक होते रहता है। और वहां से डाल्टनगंज की दूरी मोहम्मदगंज से 130 किलोमीटर, डाल्टनगंज, हैदरानगर से 110 किलोमीटर, जपला से 90 किलोमीटर, हरिहरगंज से 90 किलोमीटर, पिपरा से 110 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि जो अत्यंत कठिन विधानसभा है, यहाँ पर काफी कठिनाइयों जंगलों से होकर आना पड़ता है और राज्य की स्थिति क्या है ये आप लोग वाकिफ है। हम उसके विषय में ज्यादा आपको बताना नहीं उचित समझते हैं कि आप लोग खुद अवलोकन करते हैं कि क्या राज्य की स्थिति है। दुर्भाग्यवश सरकार गिर गई। अगर 5-6 महीना और रुक जाता तो हुसैनाबाद को हम जिला बना दिए थे, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दिए थे। 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल मिलाकर हम सब प्रक्रिया पूरा करके स्टेट में दिए थे, लेकिन सरकार गिर गई। यह दुर्भाग्य की बात है, लेकिन एक उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े कि नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं यूपीए को तो हमको भी इसका परिणाम मिलेगा। और यहाँ पर जो है हमारा जो जिला का बहुत दिनों से मांग है, पूरे क्षेत्र के लोगों का मांग है, वह पूरा होगा। क्या इनसे हमने मंत्रालय मांगा, इनसे हमने वोट मांगा, इनसे हमने कोई ये की, उनकी ये चापलूसी की? यही दिक्कत है। जो इस सरकार में चापलूसी करता है उसका सुना जाता है और जो नहीं करता है उसका यही हाल है। के लोग ये भी बोलते हैं कि ईडी का भी खौफ चल रहा है, ईडी के चलते भी लोग पाला बदल रहे हैं। किसका खौफ चल रहा है? किसको, मतलब किसको खौफ है ईडी का? जो देश भर में इधर से उधर हो रहे हैं, जैसे अभी जो उनको ज्यादा खौफ है, एनसीपी टूट के हुआ, उसका ईडी का डर बताया जा रहा है। नहीं, ईडी बनाया किसके द्वारा गया था?
ईडी बनाया, हम लोग के ऊपर हिंदुस्तान का पहला ईडी का केस हुआ था। हमारा खौफ है क्या? आप बताइए ना, ईडी बनाया किसने था? कांग्रेस ने ना। हम लोग कॉपरेट जब कर रहे हैं आज से 15 साल 16 साल केस में, ये 5 महीना में लोगों को हड़बड़ी क्यों हो जा रहा है? आपके लिए लॉ है, आपके लिए अदालत है, जब हम कंप्लेन कर ही नहीं रहे। ईडी क्या बीजेपी के समय बनाया गया है? आप देखिए। और आपको एक और चीज बोल रहा हूं मैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के समय तो ऐसे ऐसे लोगों पे ईडी लगा था जिसका विभाग में कोई घोटाला ही नहीं था। ये इतिहास है। यहां तो आज ईडी अगर कुछ कर रहा है तो डिपार्टमेंट में कुछ दिख रहा है। कांग्रेस के समय ऐसे लोगों पे केस हुआ था जहां डिपार्टमेंट ने खुद बोला है कि कोई घोटाला नहीं है, लेकिन सरकार ने बोला कि केस चलाइए। तो कब कहां मिसयूज हुआ है, ये आपके मैं एनालिसिस पे छोड़ दूंगा। एनडीए के पार्ट में क्या सीटों को लेकर कोई बातचीत यहाँ हुई है आप लोगों की? नहीं, देखिए, इस पर बात हो रही है हमारे शीर्ष नेतृत्व से। हम लोगों ने बात, अभी एक हमें महाआंदोलन भी करना है, अभी चुनाव चल रहे हैं 5 प्रदेश के, तो एक बार हम लोग बैठेंगे दिल्ली में हमारे शीर्ष नेताओं के साथ, प्रफुल्ल पटेल जी, अजित पवार जी और एनडीए के, तो फिर हम लोग इसका रूपरेखा तय करेंगे कि अब इस सरकार को कैसे घेरना है, क्योंकि ये सरकार तो बात ऐसे सुनती ही नहीं है। तो अब आंदोलन ही के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमें बहुत ही ज्यादा हमें दुख है कि जो इशू डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, अगर उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप किस तरह की जनता की सरकार है? यहाँ बस खाना पूर्ति की जा रही है, कोई मुझे वैसा इसमें ये नहीं दिख रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।